सभी का एग्ज़ाम नगरी के यूट्यूब हिस्ट्री प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो देखिए, बिहार सरकार अब सुप्रीम कोर्ट गई है बीएड वालों को राहत देने के लिए कि उनका भी रिज़ल्ट जारी करने को किया जाए। तो देखिए, ये पटना हाई कोर्ट पर सुबोध वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, ये एक याचिका पड़ी हुई थी जिसको पटना हाई कोर्ट ने, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे, एक मिनट, जस्टिस विनोद और जस्टिस पार्थ, जो हॉनरेबल जस्टिस हैं, इन्होंने इसको द इंटरलोगेटरी एप्लीकेशन स्टैंड टू रिजेक्ट कर दिया। ये पटना हाई कोर्ट में बीएड वालों को भी राहत नहीं मिली और इनका जो एप्लीकेशन स्टैंड टू रिजेक्टेड कर दिया, जो याचिका इन्होंने डाली थी। एज इट इज़ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला दिया कि 1 से 5 तक के लिए ओनली डीएलएड है, बीएड नहीं। तो यहाँ पे रिजेक्ट आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये डायरी नंबर 39/833/2023, द स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस स्टेट टीचर एसोसिएशन। तो ये डायरी नंबर है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि बिहार सरकार अब सुप्रीम कोर्ट गई है। हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पर डायरी नंबर में बता दिया। इसमें द स्टेट ऑफ बिहार तरफ द चीफ ऑफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार, न्यू सेक्रेटरी पटना। तो जो सचिव हैं के पाठक, वो गए हैं। और सेकंड आप देख सकते हैं द प्रिंसिपल ऑफ सेक्रेटरी, द प्रिंसिपल ऑफ सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार न्यू, ठीक है। द एडिशनल ऑफ चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट बिहार न्यू सेक्रेटरीट पटना बिहार। चौथे अगर देखें तो द डायरेक्टर द प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो ये सुप्रीम कोर्ट पर ये दाखिल की गई है याचिका, जिसका डायरी नंबर आप देख सकते हैं 39/803/2023। पूरी विस्तृत जानकारी वरिष्ठ वकील पटना हाई कोर्ट के मृत्युंजय कुमार जी देंगे। देखिए आगे। जो भी चैनल पर नए, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब लाइक की जो प्राइमरी टीचर्स हैं वहाँ बीएड की योग्यता को, जो बीएड धारक के जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनकी योग्यता को समाप्त कर दिया है। लेकिन ये पूरा मामला पटना हाई कोर्ट भी पहुंचा था, जहां पर बिहार सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो राजस्थान राज्य के लिए ही केवल सीमित है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर पटना हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में यूपीएससी के उस नोटिफिकेशन को रद्द किया है, लिहाजा बिहार राज्य में भी ये आदेश लागू होता है और इसी को कहीं ना कहीं डिसमिस किया। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार का ये कहना है, जो याचिका खारिज की गई है उसमें ये कहना है कि बिहार सरकार जो बीएड पास अभ्यर्थी हैं उनको भी प्राइमरी टीचर के पद की नियुक्ति में शामिल किया जाए। तो इसी उम्मीद से फिलहाल बिहार सरकार यहाँ पर पहुंची है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में केवल याचिका दाखिल की गई है, सुनवाई की कोई तारीख दी नहीं गई है। लेकिन ये जो पूरा मामला है उससे आने वाले दिनों में जो बिहार में एक बड़ा जो एक टीचरों की भर्ती का मामला है वो कानूनी पचड़े में फंसा रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी नहीं करता है तो जो नियुक्तियां होने वाली हैं प्राइमरी टीचर्स के लेवल पे वो फिलहाल राज्य सरकार के द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। और इसीलिए लगभग जो 1,70,000 जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्तियां का मामला अब अपने आप में फंसा हुआ नजर आ रहा है। देखना बेहद अहम होगा कि बिहार सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अपनी दलील देगी तो उस सुप्रीम कोर्ट को कितना कन्विंस कर पाती है। लेकिन मामला कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। देखना भी बेहद अहम होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट जिस उम्मीद
उम्मीद से बिहार सरकार पहुंची है कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको भी क्लास 1 से 5 तक यानी कि जो प्राइमरी टीचर्स हैं उनकी रेस में उनको शामिल किया जाए या फिर नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुशील पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल अब तमाम जो ये अभ्यर्थी हैं चाहे वो बिहार सरकार हो वो कितने मजबूती के साथ इस दलील को रख पाते हैं, पक्ष को रख पाते हैं, वो देखना होगा सुप्रीम कोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड के डिजिटल लाइव में। मैं हूं रजनीश कुमार। आज हम बात करेंगे के पाठक क्यों गए दिल्ली और क्यों गए सुप्रीम कोर्ट। तो धीरे धीरे खबर सबके सामने आने लगी है। हालांकि खबर को लेकर असमंजस की भी स्थिति बन गई है, क्योंकि पहले ये रूमर उड़ा के पाठक ने बिहार सरकार के खिलाफ एसएलपी दायर कर दिया है, यानी जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें झटका लग सकता है। लेकिन बिल्कुल मिथ्या खबर थी, बिल्कुल गलत और भ्रामक खबर थी। हम बार बार कह रहे थे कि आप धैर्य रखें, नियोजित शिक्षकों से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा नहीं। और एसएलपी दायर हुआ है, के पाठक सुप्रीम कोर्ट गए हैं, लेकिन मुद्दा बिहार में जो चल रही है शिक्षक बहाली उससे जुड़ा है, डीएलएड और बीएड से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्योंकि इससे पहले सभी को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया से पहले ही एक आदेश जारी कर दिया था, यानी प्रक्रिया जब शुरू हो गई तो उस बीच आदेश जारी कर दिया था कि जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं वही जो है 1 to 5 के लिए योग्य है, जबकि जो बीएड वाले हैं वो प्राइमरी यानी 1 to 5 के लिए योग्य नहीं है। ये जो आदेश जारी हुआ था ये राजस्थान के मामले को लेकर जारी हुआ था। हालांकि पूरे देश भर में ये चर्चा शुरू हो गई थी कि अब ये आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट का है, ऐसे में देश के सभी राज्यों के लिए आदेश जारी लागू होगा। और इस बीच बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया चल रही थी। बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया में जो बीएड अभ्यर्थी हैं असमंजस के बीच परीक्षा भी दे दी है। आयोग ने परीक्षा देने से नहीं रोका। उनकी संख्या 3,90,000 अभ्यर्थियों की है जिन्होंने बीएड होते हुए भी बीपीएससी शिक्षक बहाली में प्राइमरी के लिए एग्जाम दिया था, जबकि डीएलएड वाले भी जो है 1 to 5 वाले लगभग 3,70,000 उनकी संख्या है, उन्होंने भी एग्जाम दिया था। लेकिन एग्जाम के ठीक बाद रिजल्ट पर रोक लगा दी गई। हालांकि इसको लेकर बीपीएससी ने कोई पत्र नोटिस जारी नहीं किया, बावजूद ये समझ में आ गया लोगों को कि सिर्फ और सिर्फ डीएलएड का ही मेरिट तैयार होगा उसी के आधार पर, और रिजल्ट जो है अक्टूबर माह में जारी होगा। इस बीच जो शिक्षक संघ है उसने हाईकोर्ट में जो है एक रिट याचिका दायर कर दी, जिसके बाद पूरा हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट के बाद जो चर्चा हुई है आखिर किस लिए, हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं, जो राज्य भर के शिक्षक अभ्यर्थी देख रहे हैं, उन्हें आज सारा कंफ्यूजन जो है उनका दूर किया जाएगा। क्योंकि हमारे साथ पैनल में अभी पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार जुड़े हुए हैं, इसके साथ साथ शिक्षक नेता आनंद कौशल सिंह जुड़े हुए हैं और शिक्षक नेता अश्विनी पांडे भी जुड़े हुए हैं। सभी लोगों का न्यूज 18 के डिजिटल लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ मृत्युंजय कुमार जो हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता है, उन्हीं से बात करेंगे। जरा ये बताइए वकील साहब की अब जो के पाठक सुप्रीम कोर्ट गए हैं, पॉइंट टू पॉइंट समझा दीजिए कि आखिर अभ्यर्थियों को इसमें चिंता करनी है कि नहीं, कौन से अभ्यर्थियों के लिए राहत की बात है, या पूरी जो चर्चा चल रही है कि बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया ही रुक जाएगी। ये पॉइंट टू पॉइंट आप समझा दीजिए। जी धन्यवाद। जो एसएलपी दायर करने की बात सामने आ रही है वो माननीय पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई थी, जिसका नंबर है CWJC नंबर 9256 ऑफ 2023। तो उस केस में स्टेट के तरफ से एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन फाइल किया गया था कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें क्लैरिटी करते हुए, उसको क्लियर करते हुए और एक ऑर्डर पास किया जाए। जैसा कि ऑर्डर को देखने से ही लग रहा है, आप जब इस ऑर्डर में जाएंगे तो पैराग्राफ 5 में क्लियर लिखा हुआ है, ऑनरेबल डिवीजन बेंच ऑफ पटना हाई कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है, जो लिखते हैं कि वी डू नॉट थिंक
that there is any lack of clarity so far as the binding nature of the judgments of the Honorable Supreme Court produced at Annexure 1 R by 1, Annexure R by 2, and there is no apparent conflict in the order at Annexure R by 3. We find the petition to be misconceived. इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेट गवर्नमेंट इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन में R1, R2 एनेक्चर लगा के, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसको लगा के वो चाह रहे थे कि बिहार के मामले में बीएड वाले इशू पर ऑनरेबल हाई कोर्ट से कोई क्लैरिटी, क्लियर ऑर्डर या ऑब्जर्वेशन हमको मिल जाए, जिसको ऑनरेबल कोर्ट ने यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया है कि भाई ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ही क्लियर है कि हाँ ऐसा होना है कि बीएड वाले को 1 to 5 में नहीं लेना है, तो फिर इसमें और क्या क्लियर करना है। इसलिए इस मैटर को मिसकंसीव्ड मानते हुए और उन्होंने गवर्नमेंट के इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है। उसी ऑर्डर के खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट एसएलपी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। जी तो बिल्कुल। वकील साहब, ये मुझे बताइए कि अभी जो बिहार के तकरीबन 8 लाख अभ्यर्थी जो बीपीएससी परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें हम बीएड की भी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि रिटर्न बीपीएससी की तरफ से ये नहीं कहा गया है और बिहार सरकार ने जिस तरह से अभी हक की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी है, तो क्या माना जाए जो बीएड अभ्यर्थी हैं इनकी उम्मीदें फिर से जग सकती है जो प्राइमरी के लिए एग्जाम दिए थे? नहीं, जब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें कहीं से कोई संशोधन की बात नहीं होती है, तब तक तो वो बाइंडिंग है। वो क्लियर लिखा गया है कि ये बाइंडिंग नेचर जो है ऑनरेबल डिवीजन बेंच का जो ऑर्डर है पैराग्राफ 5 में, वो क्लियर कर रहे हैं कि ये इस ऑर्डर में ही क्लियर है कि इसका बाइंडिंग नेचर है और वो सब पर लागू होगा। चलिए, एक और सवाल वकील साहब, हम पॉइंट टू पॉइंट समझना चाहते हैं। आमतौर पर ऐसा होता है क्या कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई स्टेट का हाई कोर्ट जो है कोई फैसला सुनाता है, या अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एवज में ही एसएलपी दायर किया गया हो और मंतव्य मांगा गया हो, स्पष्टीकरण की चाहत रखता हो राज्य सरकार, तो उसमें उस परिस्थिति में क्या उसका रिजल्ट आता है? नहीं, जैसे यहाँ रिजेक्ट हुआ है उसी तरह से एसएलपी में बहुत कुछ वहां करने को है नहीं। वहां भी यही होगा कि जब ऑलरेडी ऑर्डर है पहले से, तो फिर आप इसमें अलग से ऑर्डर क्या चाह रहे हैं? अलग से कुछ ऑर्डर होने की बात है नहीं। अब जो यहाँ रिट फाइल है, अगर उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा कोई कंट्राडिक्टरी ऑर्डर आती है, अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उससे इतर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, कोई फैक्ट सामने आता है और उसके आधार पर अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट का कोई ऐसा जजमेंट आता है। हम वकील साहब से फिर बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ आनंद कौशल सिंह भी जुड़े हुए हैं, अश्विनी पांडे भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, अब मुझे ये बताइए कि आप लोग भी बिहार के नियोजित टीचर हैं और एक तो पहले र्यूमर उड़ा कि अब राज्यकर्मी का जो दर्जा मिलने वाला है वो तो अब मिलने से गया, क्योंकि अब सरकार के खिलाफ भी के पाठक एसएलपी दायर कर दिए। तो तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट तक वहां की स्थिति बनी रही। हमारे पास भी लगातार फोन कॉल्स आते रहे, लेकिन इस बीच हमने जानकारियां भी दे दी कि आप लोग धैर्य बना कर रखें, ऐसा नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि अब जो 1 to 5 के लिए जो कार्यरत टीचर है, उन्हें कितनी उम्मीदें जगी, उनकी कितनी उम्मीदें हैं इस एसएलपी से? सबसे बड़ी बात यह है कि नियोजित शिक्षकों के साथ सबसे बड़ा समस्या ये है कि वो खुद के अपने दुश्मन हैं। शुरू से हम लोग देखते आए हैं, इससे पहले कि इंडेक्स 3 का मामला था, जब हम लोग ट्रेंड होके आए थे, वेतन निर्धारण हो रहा था, तो ऐसे ही सारे जिलों में अच्छे से निर्धारण हो गया था। कुछ एक जिलों में मामला फंसा था और हम कौशल भाई भी, आप इनसे भी इसका क्लेरिफिकेशन ले लीजिएगा। बचकानी हरकत करके खुदे कोर्ट में चले गए। जब सरकार से संवाद चल रहा हो, पॉजिटिव नेगोशिएशन चल रहा हो, चीजें सब पॉजिटिव हो रही हो, तो कोर्ट में खुदी थोड़ा कम करना चाहिए, एक चीज। दूसरी बात, जो आपने बीएड से सवाल पूछा, वो देखिए, ये बिहार सरकार तय करने वाली कोई बॉडी नहीं है। एनसीटीई तय करती है, एनसीटीई के खिलाफ फैसला हुआ है, एनसीटीई ने अपने फैसले को वापस ले लिया। अब कोई स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, ये सब जो है टाइम जो है
कंज्यूम करने का डिले टैक्टिक्स चल रहा है। सरकार मेरे हिसाब से लेट कर रही है और ये जो 6-7 लाख अभ्यर्थी हैं उनके इंतजार का जो है इंतहा हो रहा है। तरीके से अश्विनी जी, हम बात करेंगे, हमारे साथ आनंद कौशल सिंह भी हैं। आनंद जी, ये बताइए, राज्यकर्मी के लिए आपने भी लड़ाई लड़ी लगातार और सुप्रीम कोर्ट तक आप गए। आमतौर पर ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपीलीय अधिकार जो है एक तरह से लोग नहीं चाहते हैं उसका इस्तेमाल होगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय है। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, हालांकि इसमें दर्शाया गया है कि क्लियर नहीं था कि बिहार के संदर्भ में ये आदेश था कि नहीं, तो इसी को लेकर जो दलील दी गई है बिहार सरकार की। अब ये सुप्रीम कोर्ट में के पाठक चले गए, दिल्ली किस लिए गए ये हम लोग चर्चा भी कल किए थे, लेकिन इस बीच अब एसएलपी की बात आ गई। अब के पाठक के एसएलपी को देखकर अपना जो आपका अनुभव है कोर्ट कचहरी का, वो क्या कह रहा है, इसका फलाफल रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हम लोगों को अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किए। देखिए, सबसे पहले तो हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं मृत्युंजय जी, वकील साहब थोड़ा ऑडियो म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। जी बताइए। जो अफवाह आज फैला था कि सरकार की तरफ से पाठक जी दिल्ली गए हैं और राज्यकर्मी को लेके ऐसे एसएलपी, ये बिल्कुल बेबुनियाद आपने जो चलाया खबर, उस पर मुहर लगी कि कोई संशय की स्थिति नहीं है, राज्यकर्मी को लेके कोई मामला ही नहीं। कुछ लोग इसको भ्रम की स्थिति पैदा किए थे। न्यूज 18 को इसलिए भी हम धन्यवाद देते हैं कि कहीं भी कोई ऐसा अफवाह है तो उसको न्यूज 18 प्रमुखता से सामने ला करके और उसका खंडन कर देता है। तो सब अफवाह समाप्त है। अब बात रही जो बीएड योग्यताधारी लोग हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके बहाली का 1 to 5 में, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है तो उस जजमेंट के आधार राजस्थान से संबंधित है। अब बिहार सरकार को यहाँ पे तो बहाली में कोई विलंब करना नहीं है। बिहार सरकार किसी भी परिस्थिति में बहाली में कोई विलंब करने नहीं जा रही है। डीएलएड योग्यताधारी जो शिक्षक हैं उनकी बहाली 1 to 5 में होनी है और वो तो सरकार पहले से स्पष्ट कर दी है कि हम उनका रिजल्ट भी देंगे समय पे, उनकी बहाली भी करेंगे। तो बहाली कहीं से प्रभावित नहीं होगी, जो हमारी समझ है। और बिहार सरकार का जो ये स्टैंड है, इसका भी कहीं बहाली की प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आनंद कौशल जी से बातचीत करेंगे फिर से। मृत्युंजय कुमार जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो लगातार पूछे जा रहे हैं अभ्यर्थियों के द्वारा। इस सवाल का जवाब अभ्यर्थी चाहते हैं। के पाठक के एसएलपी राइट करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद, क्या बिहार में जो प्रक्रियाधीन है रिजल्ट शिक्षक बहाली में, क्या उस पर भी कोई आंच आने वाला है? क्या बहाली पर भी असर पड़ सकता है, ये बताइए। ऑडियो अनम्यूट हो जाइए जी। हाँ, बीएड से रिलेटेड जो मैटर है उस पर तो पहले ही सरकार निर्णय ले ली है कि हम इसकी बहाली अभी नहीं करेंगे, बीएड अभ्यर्थी का रिजल्ट अभी नहीं देंगे। बाकी डीएलएड में हमको नहीं लगता है कि विलंब होना चाहिए, वो उसकी प्रक्रिया जो जैसे है वो चलनी चाहिए। और इसमें बीएड के मामले में कहीं कोई कंट्राडिक्टरी ऑर्डर भी नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बीएड योग्यताधारी वालों के लिए पॉजिटिव ऑर्डर किया हो और उसके खिलाफ सरकार गई हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ऑर्डर जो पहले से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है वो लागू है सब पर। और उसमें अब बिहार सरकार चाह रही है कि हमको क्लियर ऑर्डर हो जाए ताकि अभ्यर्थी हम पर ज्यादा प्रेशर नहीं बना पाए। हम जहां तक समझ रहे हैं कि बस इसी पर्पस के कारण बिहार सरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाई है कि भाई हमारे लिए जब स्पेशल ऑर्डर हो जाएगा तो हमको एक ये होगा कि करने के लिए हो जाएगा अभ्यर्थियों को कि भाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का या ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। जी चलिए, बातचीत करेंगे, लेकिन हम बता दें आपको हमारे साथ शिक्षक नेता आनंद कौशल है, अश्विनी पांडे हैं और पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार, तीनों लोग जुड़े हुए हैं। देखिए, जहां तक मृत्युंजय जी ने अभी क्लियर किया है